Students, welcome back in your maths class. In our last video, we have started the first chapter of mathematics, which is sets, and we have read all definition related to sets. हमने बेटा अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 जो आपका मैथ्स का सेट्स वो स्टार्ट किया था और सेट से रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी. वहाँ पे हमने पढ़ा था दैट अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट क्या है? कुछ ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे कलेक्शन है. ओके, तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.1. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर. आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ कलेक्शन दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से कौन से कलेक्शन जो हैं वो सेट हैं एंड जस्टिफाई योर आंसर. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. ओके, तो यहाँ पे आपको जो आपके पास टोटल 12 मंथ होते हैं उनमें से आपको वो मंथ्स लेने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. तो बेटा ऐसे कौन कौन से मंथ आते हैं हमारे पास? स्टार्टिंग से देखते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं है, जून, एंड आफ्टर जून इट इज़ जुलाई. ओके, इसके अलावा कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट होता हो. तो इट मीन्स इस कलेक्शन में आपके पास बेटा टोटल 3 एलिमेंट्स हैं और ये एक वेल डिफाइंड है कि इनका बेस क्या है. इट इज़ ये जो जितने भी यहाँ पे मंथ्स हैं ये सब कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? जे से. तो हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ये वेल डिफाइंड है. देयर फॉर इट इज़ अ सेट. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दे रखा है पार्ट 1, दैट इज़ अ सेट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज़ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पे हमें इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, उनका नेम लिखना है. तो बेटा देखिए, ये जो कलेक्शन है इसका बेस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, ओके, तो सबका ओपिनियन क्या होगा? अलग अलग होगा. इन सेम मैनर मैं कहूँ कि आप किन्हीं 5 बैट्समैन के नेम बताइए जो आपको लगता होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है, तो क्या होगा? सबका ओपिनियन उसमें डिफरेंट होगा. तो इट मीन्स ये जो आपको कलेक्शन दे रखा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, ये एक पर्टिकुलर बेस पर नहीं है. ये क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन. देयर फॉर इट विल नॉट बी अ सेट. ये सेट नहीं होगा. ओके, नाउ थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. देखिए सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वो आ गया है. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो आप देखते होंगे बेटा आए दिन जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं वो हमेशा अपनी एक टीम 11 देते रहते हैं. उसमें क्या होता है? सबकी टीम्स में चेंज होते रहते हैं, सबकी टीम में चेंजेस होते रहते हैं. तो ये क्या करता है? ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. देयर फॉर इट विल नॉट बी अ सेट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? आपकी क्लास की, क्लास 11th की. तो अगर मैं कहूँ आपसे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो ये कैसा है? ये डेफिनेट कलेक्शन है. क्यों? क्योंकि आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो क्या है? डेफिनेट हैं. उनका नेम है, डेफिनेट है उनका नेम, और क्या है? वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. ठीक है, मीन्स आप क्लास में आ गए, मैं आप में से किसी भी बच्चे से कहूँ या मैं किसी और अदर टीचर से कहूँ या इस स्कूल में किसी भी पर्सन से मैं ये कहूँ कि इस क्लास में जितने बॉयज़ हैं उनका नेम मुझे कलेक्टिवली लिख के दीजिए, तो वो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि इस क्लास में चेंज नहीं हो सकता. इट मीन्स ये क्या होगा? ये आपका एक सेट होगा. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. बेटा हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की बात करनी है, लेस देन 100. ओके, तो लेस देन 100 मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. बट हम बात कर रहे हैं नंबर्स लेस देन 100. इट मीन्स ये कहाँ पे एंड हो जाएगा? 99 पे. ओके, तो इस सेट में बेटा हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमें पर्टिकुलरली पता भी है कि कौन कौन से एलिमेंट होंगे. 1, 2, 3, 4 एंड ये कहाँ तक होंगे? 99 तक. तो इट मीन्स इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड है. हमें पता है कि कौन से एलिमेंट्स होंगे और कितने एलिमेंट्स होंगे. देयर फॉर इट विल ऑल्सो बी अ सेट. द नेक्स्ट वन इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद. ठीक है, मुंशी प्रेमचंद एक राइटर हैं, उनके नॉवेल्स का कलेक्शन. तो क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन आप किसी से भी बनाने के लिए कहिए, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं, उन्होंने जो नॉवेल्स लिखे हैं उसका ये नेम बताएगा. इट मीन्स ये भी क्या होगा? सेट होगा, वेल डिफाइंड सेट. ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ठीक है, इवन इंटीजर्स की बात हो रही है. इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ऑल्सो जीरो विल
कम इन इंटीजर्स। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इवन इंटीजर्स की, मीन्स 2 -2 4 -4 6 -6। इट मीन्स ये क्या होगा, ये भी एक पर्टिकुलर सेट है, देयर फॉर इट विल ऑल्सो बी, सो दिस विल ऑल्सो बी अ सेट। ओके, तो नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है, आप इसी चैप्टर की बात कीजिए, चैप्टर 1 सेट्स। यहाँ पे क्या है, अगर हम कहीं इसमें जितने क्वेश्चन हैं उनका एक कलेक्शन किया जाए, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में जो क्वेश्चन है, उनका कलेक्शन होगा, दैट इज़ वेल डिफाइंड। जैसे ये बुक हर साल प्रिंट होती है, या आप लोगों के पास, आप अपनी क्लास में देखिए, अगर आप 70 स्टूडेंट्स हैं, 70 स्टूडेंट्स के पास ये बुक है, तो सब में क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम होंगे, क्वेश्चंस का कलेक्शन सबका सेम होगा। इट मीन्स इट ऑल्सो बी अ सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, आप जहाँ जाएंगे, अगर आप इंडिया के किसी कॉर्नर में जाते हैं, किसी से पूछते हैं 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन है, तो कोई आपको स्नेक बताएगा, कोई आपको लायन बताएगा, कोई आपको एलिफेंट बताएगा। बट आप कहीं अफ्रीकन डेजर्ट्स में जाते हैं या अफ्रीका साइड जाते हैं, तो वहाँ आपको कोई किंग कोबरा बताएगा, कहीं मतलब ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। तो इट मीन्स ये भी क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो डेफिनेशन है सेट की, उससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर बेसिस होता है, इट मीन्स वो कहीं पर भी चेंज ना हो, उसकी वैल्यू उस जो उसमें कलेक्शन हमें दे रखा है, वो हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, वो वेरी ना हो, वो चेंज ना हो, उसी कंडीशन में हम उसे बोलेंगे सेट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको एक सेट दे रखा है बेटा, लेटर सेट ए आपको दे रखा है, डिफाइंड एज 1 2 3 4 5 6। आपको उसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ओके, एक सेट है, आपको सेट में नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में जो पार्ट्स दे रखे हैं उन सब में एक सिंबल अप्लाई करना है आपको। सिंबल कौन सा, सिंबल है आपके पास ये बिलोंग्स टू का। ओके, बिलोंग्स टू एंड डजेंट बिलोंग्स टू, ये कुछ नए सिंबल्स हैं, ये कुछ नए सिंबल्स हैं। इनको हम आराम से बेटा नेम से ही डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके पास जो सिंबल आ रहा है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब सिंपल सा है, रिलेटेड। ओके, इट मीन्स कि ये रिलेट होता है, और जिसको इस सिंबल को हम कट कर देते हैं, ये मीन करता है डजेंट बिलोंग्स टू। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे सेट ए है, सेट ए में 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम बात करें 1 की, तो 1 इस सेट में है। इट मीन्स हम इसे बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, और इसे नोटिफाई कैसे करेंगे, स्टेप से 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, लेकिन अगर हम वही बात करें, कोई एलिमेंट हम लेते हैं 7, इस सेट में कहीं पर भी 7 नहीं है, तो उसे हमें डिनोट करना है, तो हम लिखेंगे 7 डजेंट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये साइन है हमारे पास बिलोंग्स टू और डजेंट बिलोंग्स टू के लिए। तो अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने हैं ये साइन। सो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, वहाँ पे लिखा हुआ है 5 एंड स्पेस एंड ए, तो आपको देखना है क्या 5 है, यस, सेट ए में 5 हमें शो हो रहा है। इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेम अगर हम आते हैं पार्ट 3 पे, 0 0 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 डजेंट बिलोंग्स टू ए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप जो रह गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, वो आपको अपने आप करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जब हमने पढ़ा था कि हम सेट्स को कैसे लिख सकते हैं, कैसे नोट डाउन करते हैं, तो हमने सेट्स की 2 फॉर्म पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। ओके, तो हमें यहाँ पे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म सेम था, और एक फॉर्म आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, और आपको इसे कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास a इक्वल टू एक्स such that x is an integer and -3 less than x less than 7। ओके, तो आपको x की ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है जो -3 से ग्रेटर हो और 7 से लेस हो, और वो वैल्यूज़ होनी कहाँ से चाहिए, इंटीजर से होनी चाहिए। तो देखिए कैसे नोट डाउन करेंगे हम इस सेट को। a इज इक्वल टू सेट का साइन बनाएंगे, x ग्रेटर देन -3। तो -3 से जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें डिजिट्स मिलेंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमें बोल रखा है कि x विल बी लेस देन 7, सो हम 7 नहीं लेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट में, a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ये प्रोसेस है।
सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ओके, नाउ द